हाय। हाय। तो 920 का एक और एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये 920 एनालिसिस का वीडियो है और आज का डेट है। डेट कितना है भाई? आज 9 अक्टूबर है, ठीक है। आज 9 अक्टूबर है और आज वेडनेसडे है, ठीक है। वेडनेसडे है तो आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के हिसाब से हम लोगों को देखना होगा कि कहाँ पे कितना पोजीशंस बने हुए हैं, मार्केट में सिनेरियो क्या बना हुआ है, जो सेलर्स हैं वो सेलर्स क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, उस चीज़ को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो इसलिए वेडनेसडे का इंपॉर्टेंस है। एक्सपायरी है तो एक्सपायरी में अगर बहुत बहुत अच्छा अगर ट्रेंड मिल चुका है, अच्छा खासा पोजीशंस बन चुके हैं और अगर हम लोग को कोई, जैसे कि अभी नेगेटिव साइड में मार्केट है, ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड में है, तो ऊपर के साइड में मार्केट उतना ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जितना भी थीटा डी के उन लोगों को लेना था मतलब जितना भी थीटा डी के मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है मार्केट में उन लोगों का, जितना जितना कॉल शॉर्ट किए होंगे या फिर कॉल राइटिंग किए होंगे उन लोगों का, ठीक है। इसलिए वेडनेसडे का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि आज को तो आज अगर कुछ वैसे सिचुएशन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। और वेडनेसडे है, ओके। एक चलिए पहले देख लेते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, सारा का सारा का अपना बैंक निफ्टी का क्या चल रहा है, और बैंक निफ्टी के बाद एच डी एफ सी इसका कंपोनेंट सब क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को सारा चीज़ को देखने की एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक अच्छा खासा हम लोग को ट्रेंड मिल चुका है। ट्रेंड मिला कल को, जैसे हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट अगर इसी बीच में कहीं पे खुलता है, जैसे नीचे में खुला उसके बाद फिर एक ऊपर साइड में जब क्रॉस किया 920 का कैंडल को, तो हम लोग को एक प्रॉफिट तो मिला, ठीक है। वो 1:1 का हम लोग को नहीं मिला पूरा, पर एक प्रॉफिट हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था, पर क्योंकि ये एक रेंज मार्केट में था। ये एक रेंज मार्केट है। रेंज मार्केट क्यों है? क्योंकि देखिए लास्ट डे में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आया था, जो हैमर कैंडल बना था, उसके बाद 1000 पॉइंट का रिकवरी हुआ था। 1000 पॉइंट का रिकवरी उसके बाद फिर उधर से वापस भी आ गया। तो समझ रहे हैं वहाँ पर मतलब ऊपर साइड में कॉल राइटिंग भी हुई है, नीचे के साइड में भी पुट राइटिंग भी है, तो दोनों साइड में है। तो दोनों के साइड में जब बीच में है, जब दोनों साइड में मार्केट कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स को दोनों साइड में एंट्री दे चुके हैं, तो जब दोनों साइड में एंट्री मिल चुका है, तो जब ये मार्केट इसके ऊपर इसके नीचे जब तक नहीं निकलता है, तो ये दोनों का प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा है। प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा है इन द सेंस कि इन लोग को क्या चाहिए, ये लोग क्या दोनों चाहते क्या है कि ये सिंपल मार्केट इसी जगह में कहीं पे क्लोजिंग दे दे, ये एक्सपायरी को क्लोजिंग दे दे, ताकि इन लोग का जो थीटा डी के मिलना है वो सारा का सारा थीटा डी के मिल जाए। तो वो थीटा डी के हम लोग का अगेंस्ट भी जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो थीटा डी के कारण हम लोग का ट्रेड पहले से ही हम लोग का अगेंस्ट में है। उसके बाद अब अगर मार्केट इस रेंज में आए और यहाँ पे अगर कोई ऐसा सिनेरियो दिखाए कि हम लोग इधर की साइड में ट्रेड कर सकते हैं, डाउन साइड में अगर ट्रेड कर सकते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। और अगर यहाँ पे कहीं पे खुलता है और ऊपर की साइड में अगर ट्रेड मिलता है, तो हम लोग ऊपर की साइड में ट्रेड कर सकते हैं। तो मॉर्निंग आवर में ही हम लोग को एक ऊपर की साइड में ट्रेड मिला, तो वो ट्रेड मिला तो ऊपर की साइड में जाने की कोशिश किया। जितना हम लोग को प्रॉफिट मिला इस रेंज में, जितना हम लोग को अगर इसमें इस टाइम पे हम लोग को ऐसा नहीं सोच सकते कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को जितना प्रॉफिट मिला उसमें से प्रॉफिट को जितना भी हम लोग बुक कर सकते थे किए और वापस निकल गए, ठीक है। वही जो मार्केट में हम लोगों ने जो सोचा था वही चीज़ हुआ कि मार्केट अब रेंज में बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब ये तो निफ्टी का है, ठीक है। अब ये अगर हम लोग HDFC को देखने की कोशिश करें, तो HDFC में अच्छा खासा अप ट्रेंड मिला था। अप ट्रेंड के बाद सीधा डाउन ट्रेंड मिला है, ठीक है। अपना प्रॉफिट बुकिंग सब कुछ होने के बाद फिर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिला। उसके बाद कल को एक अच्छा खासा मूव मिला और लगभग लास्ट कैंडल का लास्ट जो कैंडल था उसका हाई के सामने ही जाके क्लोज किया। तो एक सिचुएशन तो ये बन रहा है कि एक ये ट्रेंड दिख रहा है हम लोग को, ये जो ट्रेंड दिख रहा है ये जो ट्रेंड दिख रहा है, उस ट्रेंड का हम लोग पहला चीज़ हम लोग को क्या दिख रहा है, डेली चार्ट में क्या दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट यहाँ अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करें, इसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगे, जो लास्ट डे का जो हाई था उसके ऊपर अगर ट्रेड करने लगे, तो शायद हम लोग को एक ये जो ट्रेंड मिला है उस ट्रेंड का प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को एक मिल सकता है। पर अगर इस चीज़ को अगर हम लोग 15 मिनट्स का कैंडल में देखने की कोशिश करें, तो ये कहाँ पर क्या बनता है उस चीज़ को भी देखते हैं। अगर हम लोग 15 मिनट्स का कैंडल में देखने की कोशिश करें, तो देखिए पिछले दिन हुआ क्या था। पिछले दिन ये हुआ था कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, बहुत अच्छा तरीके से मार्केट नीचे आया,
फिर रिकवरी मिला, तो ये प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को मिलना चाहिए था ना, ये बहुत अच्छा खासा मिल चुका है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग मिला। उसके बाद यहाँ पे फिर से वापस आया, तो मार्केट अगर इसी जगह पे एक और दिन यहाँ पे, या तो एक और दिन नहीं तो कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे अच्छा खासा रेंज बनाए, और रेंज बनाने के बाद इसको हाई को जब ब्रेक करे तो हम लोग को शायद एक ऊपर की साइड में मूव मिल सकता है। नहीं तो ये देखिए यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार यहाँ पे कोशिश करेंगे सेलर्स कि इसको, और अगर कुछ ऐसा सिचुएशन दिखे तो ये मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हो सकता है, ठीक है। अब ये हो गया HDFC का। अब ICICI में क्या, ICICI बैंक में क्या चल रहा है? अब ICICI बैंक का भी वही हाल है लगभग, अच्छा खासा हम लोग का। ये तो HDFC है, ठीक है। ICICI बैंक का मेन जो हम लोग का रेजिस्टेंस है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे 3-4 बार मार्केट इस जगह से हम लोग का मार्केट नीचे गया है, और नीचे के साइड में भी हम लोग का उतना ज़्यादा मूव नहीं किया है। तो मार्केट जब तक इस रेंज को लगभग 1260 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड नहीं करता तब तक हम लोग को ऊपर के साइड में यहाँ पे कोई भी व्यू नहीं है, ठीक है, ICICI बैंक का, ठीक। और अगर एक्सिस बैंक को देखें तो एक्सिस बैंक में लगभग एक एम पैटर्न टाइप का बना रहा है, तो हम लोग को अभी तो यहाँ पे रेंज में ही है, ऊपर के साइड में अभी हम लोग उतना ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। थोड़ा सा रेंज बनाएगा, या फिर अगर इस चीज़ को इसको अगर ब्रेक करता है तो एक और डाउन साइड में शायद मूव मिल सकता है एक्सिस बैंक को, मुझे ऐसा लगता है। अगर यहाँ पे कुछ रेंज बनाने के बाद अगर जाए तो एक्सिस बैंक तो ठीक है। अब अगर एस बी आई इंपॉर्टेंट है डाउन साइड को मूव के लिए, क्यों क्यों एस बी आई इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए जो हम लोग का एस बी आई पहले से डाउन साइड में था, डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। ये हमेशा फ्लैग पैटर्न बना रहा था, ये फ्लैग पैटर्न बना रहा था, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देता था, फिर से फ्लैग पैटर्न बनाया, और फिर ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका अभी तक इसको क्रॉस नहीं किया, और इसी जगह पे एक कैंडल बनाया। तो अब अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करने लगा तो और शायद एक कंटिन्यूएशन मिल सकता है ब्रेकडाउन का, ठीक है। और अच्छा फिर से एक और शायद ब्रेकडाउन मिल सकता है, तो यहाँ पे अगर एक और दिन बिता दे और फिर ब्रेकडाउन करे तो एक अच्छा मूव मिल सकता है। पर अगर आज भी अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो मार्केट शायद SBI भी मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का तीनों चारों हम लोग का कंपोनेंट्स का। अब हम लोग बात करते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी को हम लोग आज को ट्रेड कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग के पास जो मार्केट इस दोनों रेंज के बीच में मूव कर रहा है। अब इस दोनों रेंज को निकाले कैसे? देखिए इस बार पहली बार यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम पे रुका, रुकने के बाद मार्केट नीचे गया, तो यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस बन चुके हैं। इस जगह पे फिर से एक रिकवरी आया, और रिकवरी भी इसी जगह से फिर से नीचे आया, तो ये भी एक अच्छा खासा जोन है। तो ये जोन तो 2 बार आ चुका है, तो ये रेजिस्टेंस ले, ऊपर से डाउन ट्रेंड में है मार्केट, डाउन ट्रेंड में है, तो ये रेजिस्टेंस को ज़्यादा वैल्यू देगा। तो इस जगह पे और भी सेलर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस जगह अगर मार्केट अगर इस जगह फिर से कहीं पे इधर खुलता है तो फिर से आने की कोशिश करेगा, ये अगर गैप अप ओपन होता है तो, ठीक है। ये क्योंकि ये रेजिस्टेंस को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सपोर्ट देखिए, सपोर्ट भी कहाँ का ले रहा है मार्केट, इस जगह से एक बार मार्केट ऊपर गया, फिर से आया और फिर से ऊपर जा चुका है, 2 बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। तो इस जगह फिर से अगर यहाँ पे खुलता है तो हम लोग फिर से ऊपर की तरफ साइड देख सकते हैं। पर आज को हुआ क्या था, यहाँ पे नीचे की साइड में मूव किया। कल को क्या हुआ था, यहाँ 920 का कैंडल को क्रॉस किया, एक अच्छा खासा यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा था, लगभग 110 से 150 पॉइंट का हम लोग को मूव मिल चुका था। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे, पर ये 1:1 नहीं था, ठीक है। तो ये 920 का कैंडल का 1:1 भी नहीं था। तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी की हम लोगों ने, तो अगर क्या बोलते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल गए तो भी प्रॉफिट ही समझ के उसको रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और फिर मार्केट दिन भर यहाँ पे रेंज बना के रह गया, ठीक। अब अगर मार्केट इसी जगह पे जोन में अगर खुलता है, तो इसी जोन में अगर मार्केट कहीं पे खुलता है तो कोशिश कीजिए कि ट्रेड ना कीजिए यहाँ पे कुछ रेंज बनने का। अगर हम 920 का कैंडल बनता है तो 920 का बस ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग को तो ट्रेड बनता नहीं, इस जगह पे कहीं पे बनता है। तो अगर 920 का कैंडल ही यहाँ पे बहुत बड़का बन जाता है, और अगर यहाँ पे बहुत अच्छा रेंज बनता है, और इस रेंज को अगर ऊपर साइड में ब्रेक करता है तो शायद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा थोड़ा सा, और नीचे साइड में ब्रेक करता है तो ये नीचे यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। तो ये रेंज बनना जरूरी है, क्योंकि आज देखिए आज वेडनेसडे है, तो वेडनेसडे का ये भी सिचुएशन है कि उन लोग को एक्सपायरी के दिन वो जो ऑप्शन सेलर्स हैं या फिर कॉल राइटर्स हैं वो लोग बेसिकली ये सोच रहे हैं कि मार्केट
कहीं पे इसी जगह पे रेंज में ही खुले और रेंज में ही पूरा दिन भर ट्रेड करे, वो उन लोगों को अपना थीटा डी के मिल जाए। जब अगर ये मार्केट यहाँ पे थीटा डी के देता है लगभग 12-1 बजे तक, अगर यहाँ पे थीटा डी के उन लोगों को पूरा मिलता है तो उसके बाद उन लोग का लगभग 70-80% उन लोगों का थीटा डी का पूरा मिल चुका होगा। तो बेसिकली उन लोग अब वो लोग ये देखेंगे कि ये 70-30% जो थीटा डी के मिला है उसको हम लोग 10-20 पॉइंट का रिस्क लेके उसके बाद हम लोग अपना जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऊपर के साइड में ये रेंज बनाने के बाद अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा हम लोग को सडन मूव मिल सकता है 20-30 पॉइंट का, ठीक है। ऑप्शंस का 30-40 पॉइंट का हम लोग को अच्छा खासा मूव मिल सकता है, वो भी कम रिस्क के साथ। ओके, ठीक है। ये सिचुएशन सबसे बेस्ट है। अगर ऊपर के साइड में खुलता है तो लोग कम क्वान्टिटी के साथ नीचे आने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे अगर खुलता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बेसिकली जो अगर मान लेते हैं इसको अगर एनालाइज करने की कोशिश करें कि मार्केट यहाँ पे खुला, अब अगर ये सडनली अपोजिट खुलता है मतलब गैप अप खुलता है तो इनका ये ऑप्शन है सेलर्स हैं जो कल को इसका जो रेजिस्टेंस मान के यहाँ पे ट्रेड किए होंगे, वो लोग क्या मार्केट को ऊपर के साइड में अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे, मैं भी करने की कोशिश करें, पर उतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे और भी ज़्यादा सेलर्स भी आएंगे। ये इसका रेजिस्टेंस देख के भी वो लोग शायद अपना नहीं करने की कोशिश करें और मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे और भी शायद अपना पोजीशंस को ऐड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये और उतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। अगर कैंडल यहाँ 400 तक बना देता है, 51,400 तक अगर कोई ऐसा कैंडल बनाता है तो उसका अगर नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो 200 पॉइंट अगर आता है तो इन लोगों का रेंज में फिर से आ जाता है। तो उस रेंज में आने के बाद इन लोगों का फिर से प्रॉफिट होने का चांसेस जाता है। तो इस टाइप से हम लोग आज को ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जब तक देखिए, जब तक मार्केट इस दोनों रेंज को, इस दोनों ऊपर और नीचे को, ऊपर का रेजिस्टेंस नीचे का सपोर्ट को, जब तक मार्केट इसको नीचे या ऊपर साइड में क्रॉस नहीं करता है तब तक मार्केट में कोई भी उतना तेज़ी वाला मोमेंटम हम लोग को मिलने वाला है नहीं। तो रेंज मार्केट के हिसाब से हम लोग को अब ट्रेड करना होगा। जो भी हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया उस प्रॉफिट को पहले बुक कीजिए, प्रॉफिट का मतलब सिक्योर कीजिए। सिक्योर करने के बाद जो हम लोग थोड़ा बहुत रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं उसी को हम लोग ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया 920 एनालिसिस का। थैंक यू।